माता की दोस्तों, माता की जब हम पूजा अर्चना करते हैं, उनकी विनती करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं और उनके सानिध्य में रहते हैं, तो क्या होता है कि हमको उनकी कृपा मिलने लगती है और वो कृपा एक ऊर्जा के रूप में होती है। दोस्तों, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी ठंडी बर्फ़ को छूता है तो उसको ठंडे का एहसास होने लगता है। जब तक वो दूर से देखता है तो उसको वो एहसास नहीं होता है। इसी प्रकार जब कोई भक्त होता है, वो आग के पास जाता है तो उसको गर्मी लगने लगती है। उसी प्रकार जब भक्त के अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं कि वो भक्त माता के सानिध्य में आ जाता है, माता का पूजा पाठ, माता का पाठ और माता की जो आरती है और उनके भजन सुनता रहता है लगातार, तो माता की जो शक्ति है, माता की जो ऊर्जा है, उस व्यक्ति के पास आने लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस हद तक माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। जिस भक्त की जितनी श्रद्धा होती है, उसको उसी हिसाब से माता का एहसास होता है कि वो उनके पास है और उस भक्त की रक्षा कर रही है। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो माता की पूजा किस तरह करनी चाहिए, माता की आराधना नवरात्र में या सामान्य रूप से किस तरह करनी चाहिए, और उस पूजा को करने के बाद जो मनुष्य को, भक्तों को शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद जो भक्त होते हैं, उनको ये कैसे पता चलेगा कि माता की कृपा उनको प्राप्त हो गई है। मतलब ऐसा कौन सा पैरामीटर है। अक्सर भक्त बहुत भ्रमित रहते हैं कि हमें अगर माता की कृपा प्राप्त हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है कि इसको सुनकर पढ़कर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है और हर भक्त के लिए अपने पर्सनल अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ और ये जो बातें हैं बड़े बड़े महात्माओं की मुँह से मैंने भी सुनी है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति खासकर माता की आराधना करता है या सप्तशती का पाठ करता है, अगला कीलक का पाठ करता है, तो माता की कृपा उसको प्राप्त होने लगती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं माता की कृपा प्राप्त होने के प्रमुख संकेत। ऐसे तो बहुत संकेत हैं दोस्तों। आपने ऐसा भी सुना होगा कि लोग बताते हैं कि एक खुशबू आने लगती है, या जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे महक आती है, और जब घर के बाहर निकलते हैं तो कुछ शगुन दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें तो सामान्य हैं, ये हर पूजा पाठ में है। लेकिन माता का अगर हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको हम लोग 100% बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करता है और उसका पाठ करने का जो समय है वो बिल्कुल निश्चित होता है, तो दोस्तों उस भक्त को अगर वो किसी दिन पाठ नहीं करेगा तो जिस समय वो पाठ करने का उसका समय होगा, उस समय उसके अंदर से वो पाठ स्वतः निकलने लगेगा। मतलब जैसे वो पाठ कर रहा है और वो पाठ करना भूल गया, या मान लो किसी काम से बाहर चला गया, कहीं तीर्थ यात्रा पर चला गया, तो अगर वो लेटा है, बैठा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके अंदर से वो पाठ जो होता है वो अपने आप बिना मुंह चलाए उसके हृदय से निकलने लगता है, और वो तब तक उसको बोलता रहे, वो चाह करके उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन ये जो स्थिति होती है उन भक्तों के लिए होती है जो कई सालों तक, कई वर्षों तक माँ का पाठ लगातार करते हैं। भले उनको कोई मंत्र न सिद्ध हुआ हो या किसी सिद्धि के लिए वो ना कर रहे हो, कोई मनोकामना उनकी ना हो, लेकिन ये बात मैं बता रहा हूँ स्पेशली उन भक्तों के लिए जो सप्तशती का पाठ करते हैं और उसमें बहुत गहराई तक चले जाते हैं। उनके लिए केवल ये एक ऐसा संकेत है जो उन भक्तों को मालूम देता है। वो पूरी सप्तशती का पाठ जितना वो करते होंगे वो स्वतः उनके अंदर से निकलेगा। लेकिन दोस्तों, सामान्य भक्त हैं जो कम पूजा करते हैं या जिन्होंने थोड़े ही समय से माता की आराधना शुरू की है, उनको हम बता दें एकदम निश्चित संकेत आप जान लीजिए कि माता के दर्शन उनको बालिका के रूप में, एक छोटी बच्ची के रूप में, अक्सर लोग कहते हैं कि शेर दिखता है या आग दिखती है, वो सब भी हो सकता है। लेकिन 100% अगर आपकी थोड़ी सी भी भक्ति जागृत हो गई है, माता के साथ आपका संबंध सानिध्य में उनके आ गए हैं,
तो आपको बालिका का दर्शन जरूर होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी आपको बता दें, ये उन्हीं भक्तों के साथ होता है जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और साथ में बिल्कुल ब्रह्मचर्य से रहते हैं। जितना आप माता की कृपा पाना चाहते हैं, कोई भक्त माता की कृपा बहुत जल्दी पाना चाहता है तो उसको केवल 2 नियम अपनाने पड़ेंगे। एक तो पाठ का समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, पाठ करते समय कोई अशुद्धि ना हो, तो बोलने में प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन, मांस मदिरा का सेवन। और दोस्तों आपको केवल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और मांस मदिरा से तो आप माता की कृपा से आप स्वयं दूर हो जाएंगे। अगर आप सच्चे मन से सप्तशती का पाठ करते हैं, माता की आराधना करते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स बन जाएंगे कि आपको मांस मदिरा छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं वो आपसे दूर हो जाएगा। बस आपके अंदर थोड़ी सी चाह होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप माता को हृदय से चाहते हैं, माता की आराधना करना चाहते हैं, तो अगर आप कोई भक्त रात में मदिरा का सेवन करके सो रहा है तो सुबह वो पाठ कैसे करें। इसलिए कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि व्यक्ति से ये सब चीज़ें, ये संगति जो होती हैं, ये अपने आप से दूर चली जाती हैं। तो ये दोस्तों 2 बहुत बड़े संकेत हमने आपको बताए हैं जो भक्त को माता की कृपा प्राप्त होने के तुरंत बाद मालूम होने लगते हैं। वैसे दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि गाय घर के सामने कर पेशाब कर रही है, रोज आकर के आपके सामने, ये भी एक संकेत होता है माता की कृपा प्राप्त करने का। लेकिन ये और भी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के भी संकेत है। लेकिन दोस्तों माता की कृपा प्राप्त करने अगर हो रही है तो एक संकेत और आपको बता दें, आपके घर में जो चींटियाँ हैं वो कुछ खाने की चीज़ें ले जाते हुए आपको दिखें दरवाजे पर, तो समझ लीजिए ये भी माता की कृपा प्राप्त होने के संकेत है। और दोस्तों ये चीज़ आपको बता दें कि अगर माता की कृपा प्राप्त हो रही है तो उसका एक सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल में, अगर कोई भक्त श्री माता जी का पाठ रोज करता है और माता की कृपा प्राप्त हो रही है और वो सप्तशती का पाठ गलत करता है, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन ज़रा सा भी या कुछ कमियां हैं उसमें, तो उसको स्वप्न में ज़रूर ये संकेत आएगा कि वो किसी को पढ़ा रहा है या कोई उसको पढ़ा रहा है, तो उसको लगेगा, उसको बताया जा रहा है स्वप्न में कि तुम गलत बोल रहे हो, मतलब कोई ऐसा तुमको बताएगा या तुम उसको बताओगे, ऐसा होने लगता है कि उसको लगेगा कि ये इशारा है कि आप सप्तशती का पाठ गलत कर रहे हैं। ये मैं आपको पर्सनल अनुभव में बता रहा हूँ। 100% उन भक्तों के साथ होता है जो नियमित रूप से पाठ करते हैं और कहीं पे मात्रा लगाना गलत करते हैं, कहीं पे जल्दी में जब हम कोई पाठ करते हैं, तो जब डेली कोई पाठ करो तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो नहीं पता चलती हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा संकेत है। और दोस्तों आपको हम अगला संकेत बता दें माता की कृपा प्राप्त होने का, कि जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होगा या उसकी मंशा होगी वो अपने आप से आपसे दूर हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि या तो आप उससे दूर हो जाएंगे या वो आपसे दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा माँ का चमत्कार है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक और संकेत बता दें माता की कृपा का, ये वो संकेत है जो आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप कोई कृत्य करते हैं, आपको लगता है कि मैंने ये काम किया है और इससे इस व्यक्ति को परेशानी हो रही है, या ऐसा आपने कुछ बोल दिया है कि वहाँ पर बवाल हो सकता है, या आप ऐसे केस में फंस गए हैं, या किसी को आपने ऐसा कुछ कह दिया है, क्योंकि जो माता के भक्त होते हैं उनके अंदर उतावलापन बहुत होता है, बहुत क्रोध आने लगता है। बहुत ही बिरले ऐसे होते हैं जो अपने काम क्रोध लोग को सब कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपको लगेगा, जब आपको लगे कि स्थितियाँ बहुत बिगड़ गई हैं, मैंने किसी को क्या कह दिया है और ये बहुत बड़ी घटना हो रही है, कोई बहुत बीमार है घर में, आपको लग रहा है कि अरे ये हम कैसे झेलेंगे, कैसे हम इसका फेस करेंगे, तो आप देखेंगे चुटकी बजाते ही वो सारी समस्या छू मंतर हो जाती है, या कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है जो इस तरह के पूरे कार्यभार को खुद सौंप लेता है। और दोस्तों ऐसे चमत्कार भी देखने को मिलेंगे आपको भक्तों के साथ में। मान लो कोई भक्त किसी बच्चे की शादी ब्याह के लिए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पे बात नहीं बन पाएगी, कुछ ऐसा है, तो आपके मुख पे ऐसी सरस्वती बैठ जाती है कि आपके अगले जो होते हैं सामने वाला आपका मुरीद हो जाता है। और दोस्तों एक भक्त की और पहचान आपको बताते हैं, जो संकेत है कि जो माता के भक्त होते हैं उनकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं, और लोग चाहते हैं कि जहाँ पर मतलब वो भक्त बैठता उठता है तो उसको एहसास होगा कि पहले मैं जहाँ बैठता उठता था तो लोग हमको उतना सम्मान नहीं देते थे, लेकिन वही लोग
आज मुझको बहुत सम्मान देते हैं, मेरी बात मानते हैं और मुझे प्रणाम तक करते हैं। दोस्तों ये सारे संकेत आपको कैसे लगे आप जरूर बताइए।